नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान मिचोंग के सोमवार सुबह चेन्नई से निकलकर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वानुमान से पता चलता है कि इस तूफान के चलते इस पूरे इलाके में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस तूफान के मद्देनजर तिरुवल्लुवर जिले में सोमवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यहां 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बेहद भारी बारिश हो सकती है। इस बीच अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी करते हुए चक्रवात मिचोंग के मद्देनजर 4 दिसंबर को पुडुचेरी, कराईकल और यनम क्षेत्रों के सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं। वहीं पुडुचेरी और इसके बाहरी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवात मिचोंग के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल के दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। लगातार आ रही भूकंप की खबरें अब आम हो गई हैं। अब बांग्लादेश और लद्दाख में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश में सुबह करीब 9 बजे भूकंप आया। इसके झटके भारत के पश्चिम बंगाल तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। वहीं सुबह 8:25 पर लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। राहत की खबर ये है कि इस भूकंप के चलते किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर लद्दाख तक आए इस तेज भूकंप के कारण लोग सहम उठे हैं। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बारसूर पल्ली मार्ग पर बारूदी सुरंग में आईडी ब्लास्ट हो गया। इसमें सीआरपीएफ के 2 जवान और एक मीडिया कर्मी घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल को क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की जानकारी मिली, जिसके बाद सीआरपीएफ की 195वीं बटालियन के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। दल के जवान जब अभियान में थे तब उन्हें इंद्रावती नदी के पुल के करीब कुछ पैकेज में बम होने के सूचना मिली और अधिकारी के मुताबिक जब बम निरोधक दस्ता बम को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी बम में विस्फोट हो गया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घटना के बाद घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रवाना किया गया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आज 2 दिसंबर को लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में 14 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 6 एकड़ में बने बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और रेलवे अंडरपास का उद्घाटन करने के साथ लोकसभा हलके में 1854 करोड़ रुपए की लागत वाले अन्य विकास प्रोजेक्टों की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के नेतृत्व में लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर द्वारा विकास क्रांति की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। इस दौरान एक विशाल विकास क्रांति रैली का आयोजन किया गया और इस विशाल विकास क्रांति रैली को दोनों ही नेताओं ने यानी सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से आज से गुरदासपुर में विकास क्रांति की नई शुरुआत की गई है। सीमावर्ती जिले गुरदासपुर और पठानकोट के लिए यह ऐतिहासिक पल है। संगरूर के घबरा में स्थित मेरिटोरियल स्कूल के बच्चे अचानक बीमार हो गए। परिवार वालों का आरोप है कि कुछ दिनों से बच्चों को सही खाना नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हुए हैं। बता दें कि खराब तबीयत के चलते संगरूर के सिविल अस्पताल में 50 से अधिक बच्चे दाखिल करवाए गए, जिनको पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। हालांकि कुछ बच्चों को इलाज देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और कईयों का इलाज जारी है। मामला बढ़ता देख प्रशासन फौरन हरकत में आया और जाँच शुरू कर दी गयी। भवानीगढ़ के नजदीक गाबदा में बने मेरिटोरियस स्कूल में खाना खाने से बीमार हुए बच्चों के मामले में शिक्षा मंत्री हरचोद मैस ने बड़ा एक्शन लिया है। स्कूल कैंटीन के ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए मंत्री हरचोद मैस ने कहा कि स्कूल हॉस्टल की कैंटीन का ठेका भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री द्वारा इस मामले में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें पंजाब के अन्य मेरिटोरियस स्कूलों में भी पहुंच गई हैं और वहां भी खाने के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि यह बच्चों के स्वास्थ्य का मामला है। बैस ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि भवानीगढ़ के नजदीक गबड़ा में बने मेरिटोरियस स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चों की सेहत में काफी सुधार बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए और इसके बाद रामलला के दर्शन पूजन और आरती के बाद निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। बता दें कि सरकार की एयरपोर्ट इसी महीने के अंत तक शुरू करने की तैयारी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण करने आएंगे, तो इसमें एयरपोर्ट समेत कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट निरीक्षण को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि आज श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने प्रेस वार्ता कर सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने आज लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयकों सहित प्रमुख मसौदा कानूनों पर विचार किया जा रहा है। इस साल जल्द ही कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों, पर्वतीय दर्रों में मध्यम बर्फबारी के बाद के राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसके अलावा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में तो बर्फबारी होने के कारण मुगल रोड दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद रहा। विभाग मुताबिक अब मैदानी इलाकों में भी जल्द ही कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुक्तसर के गांव धोला में एक व्यक्ति ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने बेटे को गोली मार दी। आरोपी को शक था कि उसका बेटा नाजायज है। पुलिस ने आरोपी पिता और चाचा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी लंबी जसपाल सिंह ने बताया कि उन्हें गांव धोला में एक युवक को गोली लगने की सूचना मिली, जिसे परिवार ने घायल अवस्था में पहले सिविल अस्पताल मलोट भर्ती कराया था। वहां से गंभीर हालत में डॉक्टरों ने उसे एम्स बठिंडा रेफर कर दिया। बठिंडा एम्स में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन युवक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। परिवार पहले तो गोली चलने का एक बड़ा हादसा बता रहा था, मगर बाद में जब जांच शुरू की गई तो मृतक की मां पुष्पिंदर कौर के बयानों से कुछ और ही कहानी सामने आ गई। पुष्पिंदर कौर के अनुसार उसके पति शिवराज सिंह पुत्र नायब सिंह को शक था कि उसका बेटा मनजोत सिंह नाजायज है। इसी शक के चलते उसने अपने भाई रेशम सिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर से 20 साल के मनजोत सिंह को गोली मार दी। परिवार ने यह भी बताया कि मनजोत ने 10 दिसंबर को कनाडा जाना था। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।